हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेपेज में। और हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर अकाउंटेंसी क्लास 12th में चैप्टर फर्स्ट पर गुडविल तक आपके पास वीडियोस जा चुकी हैं। उसके आगे एडजस्टमेंट टेबल जिसमें बनाना है, जिसको बोलते हैं एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट, तो उसका हम आपको वीडियोस क्वेश्चंस के साथ बताएंगे। क्योंकि वो क्वेश्चंस के साथ उसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। और उसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब देखो, रिकॉन्स्टिट्यूशन कई दशाओं में होता है। एक तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होता ही होता है। एडमिशन जब होता है किसी पार्टनर का तब होता है, रिटायरमेंट में होता है, डेथ में भी होता है। उसके बाद जो सबसे लास्ट आप पार्टनरशिप का चैप्टर पढ़ोगे वो पढ़ोगे डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन में तो पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म दोनों डिसॉल्व हो जाती हैं। इन तीनों केसेस में पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, पार्टनरशिप फर्म नहीं डिसॉल्व होती। मतलब पार्टनरशिप का ब्रेकअप होता है, पार्टनरशिप फर्म का ब्रेकअप नहीं होता है। इसमें आपकी फर्म भी डिसॉल्व होती है और पार्टनरशिप भी डिसॉल्व होता है। जब हम लोग पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, उसका जो सबसे पहला टॉपिक था कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, तब उसमें मैंने बताया था कि पार्टनरशिप का डिसॉल्व होना या पार्टनरशिप का जो है डिसकंटिन्यू होना और पार्टनरशिप फर्म का डिसकंटिन्यू होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको बता दें कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है सबसे पहले तो न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसके बाद ये तीनों तो इन तीनों का कैलकुलेशन करना है, इनके फार्मूले समझने हैं। न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, ओल्ड रेशियो किसको बोलते हैं, उसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। आपको बनाना है बैलेंस शीट ऑफ फर्म, जो कि क्या होगी, न्यू बैलेंस शीट होगी। इसमें मोस्टली इन टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। हम लोग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ देखेंगे। हाँ, ट्रीटमेंट ऑफ, एक चीज़ और देखेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फिर ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profits, losses
या ये कह लो कि ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड treatment of profit and reserves। उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस एंड एक्सपेंडिचर जो डिफर्ड नेचर के हैं उनको भी हम देखेंगे। इतनी चीज़ों पर हम पूरे चैप्टर में बात करेंगे। तो आज हम समझते हैं, आज की क्लास में हम समझते हैं कि ओल्ड रेशियो क्या होता है, न्यू रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। आज की क्लास में हम इस पर बात करेंगे। आगे की क्लासेस में हम बात करेंगे कि रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ क्या होती हैं और कैसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, क्या क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट में शामिल किया जाता है, ये सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो आज सबसे पहले एक टर्म आता है कि ओल्ड रेशियो क्या होता है। ओल्ड रेशियो वो रेशियो होता है जिसमें अब तक पार्टनर्स अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते आ रहे थे, उनको हम क्या बोलते हैं, ओल्ड रेशियो बोलते हैं। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं कि पार्टनर्स already distributing यहाँ पार्टनर्स आर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट। ये ओल्ड रेशियो ऐसा रेशियो होता है जिसमें पार्टनर्स क्या कर रहे होते हैं, ऑलरेडी अब तक जो प्रॉफिट हो रहा है उसको बांटते हुए आ रहे हैं। न्यू रेशियो क्या होता है, न्यू रेशियो वो रेशियो होता है जिसमें जो है अब आगे प्रॉफिट बटेगी। तो हम ये लिख सकते हैं कि पार्टनर्स विल share profit and loss in this ratio in future। अब देखो, उसके बाद एक टर्म आया आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या हुआ कि जब एग्जिस्टिंग पार्टनर जो हैं उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा है, मतलब पहले कुछ और था अब कुछ और हो रहा है। तो उस दशा में क्या होता है कि मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी। इनका पहले कोई एक रेशियो रहा होगा, हम अब एक नया रेशियो सेलेक्ट हो रहा है, एक नया रेशियो तय हो रहा है। तो इस पुराने रेशियो से किसी का पहले प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा होगा, हो सकता है नए रेशियो में उनको कुछ कम प्रॉफिट मिले। मींस वो क्या हुआ कि अपने पुराने रेशियो से नए रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और हो सकता है कि कोई पहले प्रॉफिट कम पा रहा था अब ज़्यादा पाए। तो ऐसी दशा में क्या होगा, जो पहले प्रॉफिट कम पा रहा था अब ज़्यादा पाएगा, तो वो गेन कर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई पार्टनर पुरानी प्रॉफिट से यानी पुराने रेशियो से अब उसका रेशियो बढ़ रहा है, देन ही इज़ गेनिंग। और अगर कोई पुराने रेशियो से उसका नया वाला रेशियो घट रहा है, देन ही इज़ सैक्रिफाइसिंग। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग क्या होता है। तो गेनिंग वो होता है जो अपने पुराने रेशियो से जो पार्टनर नए रेशियो में ज़्यादा हिस्सा पा रहा होगा वो गेन कर रहा होगा, जो पुराने हिस्से में कम पा रहा था और नए हिस्से में ज़्यादा पा रहा वो गेन कर रहा, जो पुराने हिस्से में ज़्यादा पा रहा था नए हिस्से में कम पाएगा, यानी पुराने रेशियो में ज़्यादा हिस्सा उसका लग रहा था, नए रेशियो में उसका हिस्सा कम लग रहा था, तो वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। अब
यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और बेहतरीन तरीके से समझते हुए चलते हैं। अब पहले तो आप फार्मूला नोट कर लीजिए। फार्मूला किसका? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मतलब जब आपका ओल्ड ज़्यादा और न्यू कम, तो ओल्ड में से आप न्यू रेशियो को माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिल जाएगा। गेनिंग रेशियो इक्वल टू गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। मतलब क्या कि जब आपका नया रेशियो ज़्यादा और पुराना रेशियो कम, तो नए में से आप पुराने को माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? गेनिंग रेशियो मिल जाएगा। ये बात मैंने आपको तभी बताई कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या होता है कि पार्टनर का पुराना रेशियो ज़्यादा होता है, नया रेशियो कम होता है। पुराने में से हम नए को माइनस करते हैं, हमको सैक्रिफाइसिंग मिल जाता है। गेनिंग रेशियो में क्या होता है? नया रेशियो ज़्यादा होता है, ओल्ड रेशियो कम होता है, तो मतलब पार्टनर गेन कर रहा है। नए में से हम पुराने रेशियो को माइनस कर देते हैं और हमको क्या मिल जाता है? गेनिंग रेशियो मिल जाता है। एक तरीका और है, अगर आप गेनिंग रेशियो का फार्मूला लगा रहे हो, अगर आप गेनिंग रेशियो का फार्मूला लगा रहे हो और वैल्यू आपकी माइनस में आ रही है, तो मतलब वो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो आप एक तरीके से ये समझ सकते हो कि इन दोनों में से एक फार्मूला याद रखो। आपको ध्यान देना होगा कि आपने फार्मूला किसका लगाया है। अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला लगा रहे हो, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर रहे हो और वैल्यू आपकी माइनस आ रही है, तो मतलब वो पार्टनर गेन कर रहा है। वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वो मतलब सेक्रीफाइस कर रहा है। ये मैंने आपकी समझ के लिए बता दिया। बाकी ये दोनों फार्मूले आप लोग याद कर लो। याद करने की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी जब आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताइए, गेनिंग रेशियो बताइए, तब आप इसको यूज़ करोगे। अब न्यू रेशियो, अब यहाँ पर एक टॉपिक आता है कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा? अब इसका एक मैं आपको एक एग्जाम्पल की सहायता से कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। बाकी इसके क्वेश्चंस हम कई क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, कई क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अगर एग्जांपल लेते हैं कि ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं और इनका ओल्ड रेशियो क्या है। ये ऑलरेडी अभी तक प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे कितने में? सपोज 2:1:1। ठीक, मीन्स क्या हुआ कि ये अब तक 2:1 में जो है अपना पार्टनर्स अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। न्यू रेशियो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेट करना अभी के लिए रहने देते हैं। हम लोग सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकालने की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो ए, बी, सी तीन पार्टनर हैं और ये अपना प्रॉफिट से जो है शेयर कर रहे हैं 2:1 में और इनको न्यू रेशियो अपना ये अब क्या करना चाह रहे हैं? अब ये अपना फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली शेयर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। अब आप क्या करोगे? न्यू रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, आपसे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग पूछ रहा है, तो आप एक फार्मूला को ही पकड़ो। आपको सेक्रीफाइसिंग निकालना है तो सेक्रीफाइसिंग वाला फार्मूला रखो। वैल्यू पॉजिटिव आती है मतलब वो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, वैल्यू नेगेटिव आती है तो मतलब वो पार्टनर गेन कर रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग का रेशियो का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो अगर आप रखते हो तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिलेगा। अब यहाँ पर देखो, अगर हम ए का सेक्रीफाइस या गेन निकालते हैं, ए सेक्रीफाइस या गेन, अभी तो हमको क्लियर है नहीं कि कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हम ए का पहले निकाल कर चेक करते हैं कि वो सेक्रीफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है।
ए का रेशियो है 2/4। अब न्यू रेशियो कितना है 1/3। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर दो, क्या एलसीएम आएगा 12 आएगा। माइनस कैसे करेंगे 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, यानी ये वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव में आ रही है 2/12 के। तो यानी ए जो है अपने शेयर में से 2/12 का सेक्रीफाइस कर रहा है। अब इधर आ जाते हैं हम बी का जो है गेन या सेक्रीफाइस देखते हैं, गेन और सेक्रीफाइस देखते हैं। बी का गेन या सेक्रीफाइस निकालने के लिए इसी फार्मूले पे हम लोग रख देते हैं। ओल्ड रेशियो बी का कितना है 1/4 माइनस न्यू रेशियो कितना है 1/3। आप जैसे ही एलसीएम 12 आएगा, आप जैसे ही देखोगे 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 माइनस 3 4 जा 12, 4 1 जा 4। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि -1/12 आ रहा है, मतलब बी क्या कर रहे हैं, बी गेन कर रहे हैं, बी गेन कर रहे हैं। ऐसे सेम हम सी का देख लेते हैं, सी इज़ गेन और सेक्रीफाइस, सी इज़ गेन और सेक्रीफाइस। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सेम वही तरीका, आप देख रहे हो दोनों का रेशियो सेम है, ए का भी और सॉरी बी का भी और सी का भी। तो बी का भी जो है गेन कितना आएगा -1/12 का गेन आएगा, मतलब ए सेक्रीफाइस कर रहे हैं 2/12 का, और ए के जो सेक्रीफाइस को आधा ए ले रहे हैं, आधा बी ले रहे हैं और आधा सी ले रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे, कैसे हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालते हैं। एक क्वेश्चन मैंने एग्जांपल की सहायता से आपको करना बताया, चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताया। अब इसके आगे जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको जय हिंद। आप लोग अपनी पढ़ाई को ऐसे जारी रखिए, वीडियोस आपको और तेज़ी से अब लगातार मिलती रहेंगी, जो थोड़ा सा आपको गैप देखने को मिला है। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा।